दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी होगी? इसको समझना पड़ेगा और उसके बाद आप आंसर निकाल सकते हो। देखो, बहुत चीजें होती हैं, या तो आप भाग दो, उससे सेटलमेंट करो, या थोड़ा सा दिमाग लगाओ। पहली बात, हमसे कह रहा है सबसे छोटी कौन होगी। इसका डिफरेंस 2 है, इसका डिफरेंस 5 है, इसका डिफरेंस 1 है और इसका डिफरेंस 4 है। इन सारे डिफरेंस का एलसीएम लोगे तो 20 आएगा। क्या आएगा? 20 आएगा। बोलो हां। 2 5 1 4 का जो डिफरेंस है, मतलब इसका एलसीएम 20 आएगा। जब आपने कहा सर 20 आएगा, तो 2 में किसका गुणा कर दे कि 20 हो जाए, तो कहोगे 10 का। 5 में किसका गुणा कर दे 20 हो जाए, तो कहोगे 4 का। 1 में किसका गुणा करे कि 20 हो जाए, तो कहोगे 20 का। 4 में किसका गुणा कहो, तो इसमें। अब ऊपर देख लो, सबसे छोटी वैल्यू 8 चौका 32, 90, 220 और ये 50। सबसे छुटका वाला यही है, यही इसका आंसर। दोस्तों, आपको कई सारे तरीके सिखाए जाएंगे, धीरे धीरे करके आप हो जाओगे बादशाह। याद रहे, कॉन्सेप्ट इज द पावर। ये काम बहुत ज्यादा करेगा जो ये तरीका है, पर जहां जरूरत होगी वहां। ऐसा नहीं कि हम सभी में झोंके पड़े हो और क्वेश्चन को और बड़ा कर दे। पहली बात ये समझ में आ गई, तो ये मेथड आपको समझ में आ गया। अब एक कॉन्सेप्ट को लिख लो कुन्ने में कहीं, अभी से एक नहीं दो को पहले समझो। हां, जहां जरूरत लगेगी वहां लगाएंगे, पर हम समझाएंगे पहले। जैसे कहीं लिखा है 3/4, 4/5, 5/6, 6/7। अगर ऐसे लिख जाए तो देखा यह जाए कि सभी में डिफरेंस क्या है, समान है। अगर डिफरेंस समान है बच्चा, तो और देखो, इसमें कंडीशन, एक होता है न्यूमरेटर, एक होता है डिनोमिनेटर। हिंदी में इसे अंश और इसे हर बोलते हैं। यानी हर बड़ा है, डिनोमिनेटर बड़ा है किससे? न्यूमरेटर से। तो याद रहे, जो आपको ऊपर बड़ा दिख रहा है ये, तो सबसे बड़ा ये होगा, सबसे लार्जेस्ट ये होगा। फिर उसके बाद छुटका 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 छुटका, उससे छुटका ये, उससे छुटका ये। सेम पैटर्न में क्वेश्चन, सेम पैटर्न में आजकल बच्चों को ये भी दिख रहे हैं। कहीं लिखा होता है 4/3, 5/4, 6/5, ऐसे दिख रहा है, और 7/6। अब जैसा ऊपर दिख रहा है, यहां पर भी आपको डिफरेंस समान दिख रहा है, यहां पर भी डिफरेंस। अब यानी अभी हमारे क्वेश्चन में एक एक का डिफरेंस, कहीं दो दो का हो सकता है, कहीं तीन तीन, कहीं पांच पांच, कहीं सात सात, ऐसे भी हो सकते हैं। बात को सुनना। पर इस बार क्या हो गया, न्यूमरेटर बड़ा हो गया डिनोमिनेटर से। तो सर अब कौन बड़ा होगा? जो आपको सबसे छुटका दिख रहा होगा वही सबसे बड़ा होगा। यानी ये इसका सबसे बड़ा वाला पोर्शन होगा। सर हम ना मनवे चाहे जो, तो ऐसे कर लो, 4 चुकू 16, 5 या 15, यही बड़ा। 5 चुकू 20, 17 18, यही बड़ा। 6 चौको 24, 7 21, यही बड़ा। बात समझ में आई? इसी में एक और लिख लो। जी हां दोस्तों, एक और लिख लो। आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा, जैसे 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7 एंड सो ऑन। एंड नहीं, ये वाला नहीं, ना ना ना, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। बहुत अच्छे से समझना और बहुत प्यार से समझना हर एक चीज को। ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट अभी लिखवाया जाएगा जो मेरे दिमाग में अभी से उतरा है। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे मगर प्यार से। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे मगर प्यार से। देखो, ये यहां टाइल है, दिख रहा है, इसलिए दिक्कत है। कहता फाइंड द ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन आउट ऑफ दिस वन। प्यारे दोस्तों, इसमें ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन चाहिए। आप एक चीज बताओ, सबसे छुटका ये होगा। फिर देखा जाए 3/2 को ये 1.5 बोलता है, इसे 2.5 बोलता है, और इन सबका चाचा जी 2.75 होता है। यानी इसमें सबसे बड़ा वाला भैया कौन होगा? 11/4 इज द राइट आंसर। याद रहे, कॉन्सेप्ट इज द पावर। जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। ठीक है, यहां क्या कॉन्सेप्ट में लिखवाने वाला था, दिमाग से उतर गया।
क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी है? इनमें से सबसे स्मॉलेस्ट ढूंढना है। देखो सबसे स्मॉलेस्ट चाहिए, आप चाहो तो यही खेल जाओ। कैसे? ये 70, 8 सत्ते 56, देखो इधर 8 सत्ते 56 और ये 70, 8 सत्ते 56 ये 70, यानी इन दोनों की लड़ाई में ये जीता छुटका वाले में, 7 सत्ते 49 और ये 50, तो छुटका में अभी ये जीता। अब इन दोनों की लड़ाई बची, ये 30, 7 चौक 28, यानी बी इज द राइट आंसर। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर ये तो आपको मालूम था तो आपने तो छाप दिया। आप कोना पकड़ लो, पहले समझो, थोड़ा सा सीखो ये चीज। 3/4 पकड़ा तो 4 का ऊपर 7 चौक 28, 8 त्रिका 24, अरे इसका एमहा गुणा एका एमहा गुणा 28 24, तो ये इससे छोटा ये होगा। 4 का गुणा यहां 7 चौक 28 30, ये छुटका हो गया। अब ये गलत हो गया, अब इन दोनों में लड़वा लो, ई 70 ई 35, ई 70 ई 35, तो यानी बी इज द राइट आंसर। क्या आप लोग मेरी बात को समझ पा रहे हो? देखो हम आपको कई तरीके सिखाएंगे, ऐसा नहीं कि यही तरीका है। आप थोड़ा सा पेशेंस रखोगे, आपको वैरायटी आपको समझ में आएगी कि क्या प्रकाश सर सिखाना चाहते हैं। पेशेंस रखो। देखो इसका डिफरेंस 1 है, इसका डिफरेंस 1 है, इसका डिफरेंस 3 है, इसका डिफरेंस 2, सभी का एलसीएम देखोगे तो 6 आएगा। क्या आएगा? 6। सभी का एलसीएम 1 1 3, 2 का एलसीएम 6। कुछ दिख रहा है मेरे भाई? अब देखो ये 42 हो गया, ये 18 हो गया। एक मिनट, दया 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 दया, ये 1 1 है, सभी का एलसीएम 6 है, तो इसमें 6 का गुणा, इसमें 6 का। 3 में किसका गुणा करेगी 6 हो जाए? तो 2 का। 2 में किसका गुणा करेगी 6 हो जाए? 3 का। ऐसे ये 18, ये 42, ये 15, ये 14, तो ये तरीका हो गया। और ऐसे ही हम लोग करेंगे, धीरे धीरे करके कई सारे तरीकों पे वर्क करेंगे, जिससे हमारे क्वेश्चन बहुत इजी हो जाए, बहुत इजी हो जाए। कहता है निम्नलिखित में से सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? अब बहुत से बच्चे क्या ये एलसीएम के चक्कर में पड़ के अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं। पहले देखो इसका डिफरेंस 1 है, इसका डिफरेंस 1 है, इसका डिफरेंस 1 है, इसका डिफरेंस 1 है, और इनमें से सबसे बड़ा कौन दिख रहा है? यानी ये दिख रहा है। P इज द राइट आंसर, 8/9 इज द राइट आंसर। हमने आपको एक चीज बताया था बच्चा, ये वाला तरीका 3/4, 4/5, 5/6, 6/7, तो ये तरीका आपके माइंड में बैठा, और जब न्यूमरेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर से तो ये तरीका बैठा। ठीक है, अच्छा यहां जो मैं कॉन्सेप्ट लिखवाने वाला था वो अब मेरे दिमाग में आ गया। मैं उत्तीर्ण से वही सोच रहा था, इसीलिए मैं भाग नहीं रहा था। मेरे दिमाग में ये कॉन्सेप्ट था, भले आज की सेशन में इस कॉन्सेप्ट से एक भी क्वेश्चन नहीं हो, पर आपको सीखना चाहिए। सीधी सी बात, आज के सेशन में एक भी क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट से नहीं है, पर हमें सीखने में क्या जा रहा है? दोस्तों हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना, ये ऐसे होता है, यानी 3 की पावर 1/3, 2 की पावर 1/2 से बड़ी, और इन सबसे ये बड़ा होता है। अगर कभी चेक करना है, जैसे 3 की पावर 1/3 और 4 की पावर 1/4, आज के सेशन में नहीं है, हो सकता है कल के सेशन में हो ऐसे क्वेश्चन, ठीक है, पर दिमाग में मेरे यही कीड़ा चल रहा था। ऐसे केस में 3 4 का एलसीएम होता है 12, 3 4 का एलसीएम 12, बोलो हाँ। 3 में किसका गुणा करे 12? तो ये 4, 3 की पावर 4, इसमें तो 3, 3 की पावर 4 81 होता है, और 4 की पावर 3 64, यानी इसलिए ये बड़ा होता है। समझ गए? बोलो हाँ। तो ये चीज माइंड में बैठा लेना, भविष्य में आपको खुशी मिलेगी। अभी नहीं, भविष्य में खुशी मिलेगी। अभी तो ऐसे ऐसे तरीके हैं अपने पास कि मैं सोचता हूं कहां से आ गए ये तरीके। तो ये तरीका आपको खुशी मिला होगा, गैप सबका सेम है, न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, दैट्स वाई जो बड़ा दिख रहा है वही आंसर। तो लाइक कहता भैया 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 में से सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न का अंतर क्या है? मेरे मासूम से दोस्तों, मेरे मासूम से दोस्तों, आप देखो अंतर क्या है? सभी में 1 1 का डिफरेंस है, तो सबसे बड़ा ये होगा और सबसे छोटा ये होगा। हमसे कहता है प्रभु अंतर क्या है? तो 5/6 - 2/3, एलसीएम ऑफ दिस वन 6, 5 ऐसे, 2 दूना 4 ऐसे, 1/6 इज द राइट आंसर। मोहब्बत से सीखिए, हमारे साथ सीखिए, 1/6 इज द राइट आंसर। सभी को समझ में आया?
बोलो हां। और अगर समझ में आ गया तो लाइक तो बनता है मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है, लाइक तो बनता है, 1000 लाइक चाहिए क्लास खत्म होने से पहले। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा है? दया, सबसे बड़ा। अगर आप एक्सपर्ट हैं, अंतर एक है, अंतर एक है, अंतर एक है, डिफरेंस 1 है, कौन सबसे बड़ा है? दया। 34/35 इज द राइट आंसर। कैसा लगा? अभी बहुत डिफिकल्ट भी आएंगे, ऐसा नहीं कि लॉलीपॉप ही है। जैसे कहता है इनमें से सबसे बड़ी भिन्न निकालो, सबसे बड़ी भिन्न। देखो हम अगर सबसे बड़ी भिन्न निकालें तो कुछ कॉमन सेंस भगवान ने दिया है 12/11। क्यों? इसकी वैल्यू 1 से कम। सर 1 से कम क्यों? न्यूमिनेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, मतलब हर बड़ा है। इसमें देखो हर बड़ा है, इसमें हर बड़ा है, इससे इसमें हर, पर इसमें न्यूमिनेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, यानी ये 1 प्लस वैल्यू आएगी। आंख बंद करके आंसर मारो, ए इज द राइट आंसर। और ऐसा नहीं कि ये मुझे आता है, आप सबको आता है ये तरीका। बोलो हां, बोलो हां। 7 के बाद 8 की अरदास। कहता भैया निम्नलिखित में सबसे छोटी भिन्न बता दो। हम और परेशान कि भैया कैसे बता दें। देखो पहले तो क्या करो, थोड़ा दिमाग लगाओ, ई 2 जीरो से ई 2 जीरो काट दो। बोलो हां। अब देखो सबसे छोटा बोल रहा है, सबसे छोटा। अगर देखा ये जाए, पहले समझो, पहले मेरी बात को समझो। ई दुइनों में भाई मैटर क्या है? 5/100, 5 के 100 टुकड़े, 1 के 100 टुकड़े, 5 के 100 टुकड़े, 1 के 100 टुकड़े, तो भैया उससे छोटा ये होगा। अब देखो मेरे भाई, मेरे भाई, 10 के 100 टुकड़े, 10 के 100 टुकड़े, 1 के 100 टुकड़े, इससे छोटा ये होगा। अब यहां देखो, यहां 3 जीरो, यहां 2 जीरो, तो 1 जीरो बढ़ा दो। 10 के 1000 टुकड़े और 9 के 1000 टुकड़े, तो 9 के 1000 टुकड़े के होंगे, यानी 9/1000 इज द राइट आंसर। एक बच्चा मुस्कुराया, कहता सर व्हाई दिस कोलावरी, हम तो ऐसे करेंगे। देखो सबकी सोच अलग अलग है इसमें। आप ऐसे कर लो, किसने मना किया? किसने मना किया? साफ साफ दिख रहा है कि इन तीनों में सबसे छुटका बाबा ई बाबा। 9/1000 होगा। 2 बार बताएंगे, 3 बार बताएंगे, कुल मिलाकर आपको समझ में आ जाए। हमका छुटका क्वेश्चन चाहिए भैया, छुटका। ये सीसी वाले क्या कर रहे हैं भैया? कैसे सीसी चिल्ला रहे भैया? 9/1000, 9/1000, द लीस्ट एमंग दिस फ्रैक्शन। दया क्या हो गया? 8वें के बाद 9वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है? अब हमसे कह रहा प्रभु ये बताओ कि कौन सबसे बड़ा है। भैया सोचना पड़ेगा, मैं इसे कैसे बता दे कौन सबसे बड़ा है। एक चीज समझो, कौन सबसे बड़ा है, थोड़ा दिमाग लगा लो। इसका डिफरेंस मुझे 13 नजर आ रहा है और इसका भी डिफरेंस मुझे 13 नजर आ रहा है। पहले बोलो हां, बाकी आपको भी आ रहा होगा, ऐसा नहीं है। इसका डिफरेंस मुझे 11 नजर आ रहा है। बोलो हां। इसका डिफरेंस मुझे 11 नजर आ रहा है और इसका डिफरेंस मुझे फिर से 13 नजर आ रहा है। मतलब इन तीनों की लड़ाई में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा कौन? तो इन तीनों की लड़ाई में सबसे बड़ा दया 11/24 हो जाएगा। 11/24 हो जाएगा इन तीनों की लड़ाई में। 10/23, 9/22, 11/24, इन तीनों में से तो बड़ा ये हुआ। अब आया 8/19 और 11/24 में कौन बड़ा? देखो कई लोग कहते हैं कि इसका अंतर 13 है, इसका अंतर 11 है। अगर हम इधर 11 का गुणा करेंगे और इधर 13 का, 13 अट्ठे 100, कुछ भी बोल दो, 104, 11 गिरे 121, यानी बड़े भैया कौन हो रहे हैं? 11/24। बाकी भूल चुक लेनी देनी ये समाज बताएगा कि आंसर क्या आएगा। 11/24, 11/24, 11/24। क्लियर है? सभी बोलो हां सर, 11/24 इज द राइट आंसर। कोई कंफ्यूजन? एक बार फिर से समझो, 13, 13, 13, इन तीन में तो डिसाइड कर लिया कि कौन बड़ा। भाई सबके डिफरेंस, तो ये 9, 10 और 11 में कौन बड़ा? तो 11 होता है। पहली बात तो ये हो गया। अब ई और ई दो में लड़ाई है। 8/19 लिखा, 11/24 लिखा, अंतर 11, अंतर 13। 13 का इत्थे गुणा 8 गुणे 13 और इधर 11 का, या ऐसा भी कर सकते हो 24 का 8 में कर लो, 19 का 11, जैसी आपकी श्रद्धा। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन यू गाइस कि कैसा आप सोचते हैं। चलिए ठोको लाइक, बोलो हां। 10वां नंबर क्वेश्चन कहता है प्रभु
पहले समझना, खेला है ये, खेला है। देखो इसका डिफरेंस 3 है, 11 और 14 का डिफरेंस 3 है, इसका डिफरेंस मुझे 4 नजर आ रहा है, इसका डिफरेंस मुझे 2 नजर आ रहा है, और इसका डिफरेंस मुझे 1 नजर आ रहा है। बाकी आप लोग बताओ आपको क्या नजर आ रहा है। 3 4 2 1, इसका एलसीएम 12 होता है। कितना होता है? 12। 3 में किसका गुणा करे 12 हो जाए? तो 4 का। 4 में किसका? 3 का। 2 में किसका? 6 का। और 2 में किसका? 6, 6 दूनी 12, 1 में तो ये 12। हमका क्या चाहिए? निम्नलिखित अनुपातों को घटते क्रम में लगाएं, कौन सी संख्या आखिरी होगी? देखो यहां खेल गया, खेल क्या गया, हमसे कह रहा है कि प्रभु कौन सी संख्या आखिरी होगी घटते क्रम लगाने में, यानी सबसे बड़ा, फिर छुटका, फिर उससे छुटका, फिर उससे छुटका, यानी सबसे छुटकी वैल्यू चाहिए। 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, यानी ये होगा, क्योंकि ये 30, 17 51 और ये 44, सबसे छुटका ये होगा। क्या कोई कैलकुलेशन हमने की? नहीं। बहुत प्यार से सीखो, बहुत प्यार से।